यहाँ लाए गए हैं, तो हम परमेश्वर का सच में धन्यवाद करें, क्योंकि आपको इसकी कीमत उस समय पता चलेगी जब प्रभु यीशु मसीह का बारगाह बनाना होगा और आपका और मेरा उठाया जाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम उस खुदा के लिए ताली बजा सकते हैं, हम उस खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं, हम उस खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्य है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर, जयवंत परमेश्वर है, वो मृत्यु के ऊपर जय पाया हुआ जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हम वचन में से आज कुछ सीखेंगे। आज प्रभु भोज का दिन है। पाम संडे से चलते चलते यीशु मसीह अब यरूशलेम में है और वो घड़ी अब जब उसका पकड़वाया जाना होना है, उसके पहले जो भोज परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ खाया, उस भोज में आज मैं और आप शामिल हो रहे हैं। प्लीज द लॉर्ड। क्या आप इसको छोटी या हल्की बात समझते हो? क्या आप इसको एक रिचुअल समझ के आ जाए हो? क्या आपने इसको एज ए किया है कि क्योंकि हम मन में एक बार प्रभु करते हैं इसलिए हम यहाँ आए हैं? आज मैं आपको इसका मूल्य परमेश्वर की आत्मा से होकर के बनाना चाहती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम में से हर एक इस समय यहाँ पर आत्मा में बैठा है, कोई भी शरीर में ना बैठे, क्योंकि अगर आप शरीर में बैठोगे ना आप कुछ नहीं समझ पाओगे। यदि आप आत्मा में बैठोगे तो आप यहाँ से आज वो लेकर जाओगे जो आपने अब तक नहीं पाया होगा। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय और उसका हम पद 14 से पढ़ेंगे। ये वचन जो मैं पढ़ूंगी ये गॉस्पेल की जो प्रभु के चेले हैं उन चारों जो पहली 4 गॉस्पेल की बुक हैं उनके सभी में पाया जाता है। ये वचन मत्ती में भी लिखा हुआ है, ये वचन मरकुस में भी लिखा है, ये वचन लूका में भी लिखा है, यूहन्ना में प्रभु भोज के बारे में उस तरह नहीं लिखा है, लेकिन प्रभु ने किस तरह हम्बल होकर के अपने चेलों के पैरों को धोया उस बात का जिक्र यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है। मत्ती की पुस्तक में और मरकुस की पुस्तक में
मुझे लगा। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे बीच आए, उन्होंने कहा कि ये जो लहू है वो नई भाषा है। मेरे और तुम्हारे बीच में एक मैं नई भाषा को तुम्हारे लिए देता हूँ। आप मेरे साथ निकाल लीजिए यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय। यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल आया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उनसे उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन के में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। आज्ञाएं परमेश्वर ने दी वो कहाँ लिखी गई थी? पटिए पर लिखी गई थी। मूसा ने क्रोध में आते में तोड़ दिया। परमेश्वर यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को एक वचन दे रहे हैं कि अब मैं एक नई वाचा बांधूंगा और जो व्यवस्था है अब वो मैं पटिए पे नहीं लिखूंगा, वो मैं हृदय में समझाऊंगा। मैं तुम्हारे हृदय के भीतर अपनी वाचा को
है। तुम्हारे पापों का दाम यीशु मसीह ने भाले को अपने सीने तक लेकर किया है। तुम्हारे पापों का दाम यीशु मसीह ने अपने लहू का एक एक कतरा बहा के दिया है। यदि हम उसके बोझ में शामिल होते हैं तो हमें अपने जीवन को चेक करने की बहुत जरूरत है। आप मेरे साथ एक और वचन निकालिए, 1 कुरिन्थियों उसका 10:21। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। Praise the Lord। यहाँ पर क्या लिखा है? तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। आज यदि आप किसके साझी होते हो तो संसार के साझी मत होना। यहाँ पे वचन आपसे सीधे सीधे और साफ तौर पे कह रहा है कि यदि तुमने प्रभु के कटोरे में से पिया तो तुम दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से नहीं पी सकते। फिर तुम बाहर जाके नशा नहीं कर सकते। फिर तुम व्यभिचार को नहीं अपने हृदय में ला सकते। फिर तुम क्रोध से, चिड़चिड़ाहट से अपने जीवन को नष्ट नहीं कर सकते। तुम कुड़कुड़ा नहीं सकते। इज़राइल बहुत कुड़कुड़ाते थे। क्रोध तुम्हारा भाग नहीं है क्योंकि तुम छुड़ाए गए हो काम लेकर के। लालच आपका और मेरा भाग नहीं है। जलन आपका मेरा पार्ट नहीं है। ये सारे बंधनों से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम, यही तो है जो दुष्टता के अधिकार है आपके लिए। मनुष्य पर अधिकार और किसका होना है? पैदा होने के बाद से परमेश्वर कहते हैं कि बालकों को मेरे पास आने दो। बच्चों के समान जब हृदय होता है तब तक हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा पाप का स्वभाव जब
ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। Praise the Lord। यहाँ पे लिखा है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि एक बार आपके हृदय में परमेश्वर ने अपने आप को समा लिया है, इसका मतलब है कि आप सच्चाई की पहचान प्राप्त कर चुके। यदि आपने अपने मुंह से अंगीकार किया कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, आप सच्चाई की पहचान प्राप्त कर चुके। यदि आपने कहा कि यीशु मेरा उद्धार करता है, आप सच्चाई की पहचान प्राप्त कर चुके हो। यदि ये सारी पहचान को प्राप्त करने के बाद में आप जानबूझ के पाप करते हो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, थोड़ी देर के आनंद के लिए, थोड़ी देर कंट्रोल में थोड़ा उस बात के लिए। अगर मुझे लिस्ट आउट करना पड़ेगा, मैं आपको 1001 संसार की बातें बता सकती हूँ, तो इस समय हम में से हर एक का। लेकिन यदि हमारा फोकस प्रभु यीशु के साथ उठाया जाता है तो हम इन बातों के साथ जुड़ के नहीं चल सकते। हमें उससे अपने आप को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आपके और मेरे पापों का दाम दिया जा चुका है। वो कोड़े, अब आप सोच रहे हो क्या जो नशा, क्या वो नशा बड़ा है उस कोड़े से जो यीशु ने खाया, और एक कोड़े से उसके मांस का, उसके शरीर का बड़ा मांस निकल के मारा। सोच के देखिए, क्या वो क्रोध आपके लिए ज्यादा जरूरी है या वो लहू जो उसकी पसली में से निकला, जो उसके हृदय में से निकला? जब आप ये सोचेंगे ना, आपका मन घृणा से भर जाएगा उस सब बातों के लिए, क्योंकि आपके और मेरे पापों का नाम यीशु मसीह ने जिस तरह दिया है वो अद्भुत है, वो अनोखा है। कोई पापियों के लिए नहीं बना है, पापियों को मारा गया है, पर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को खुद दिया है। वो हमारा उद्धार करता है। इसलिए जब हम उसके कटोरे में साझी हो, जब हम उसकी गोद में साझी हो, तो अपने जीवन को चेक करके आइए। आज आपके लिए समय है, हर एक अपनी आंखों को समय बनाए। इस समय अपने घुटनों पर आ सकते हैं। इसमें आप सब क्षमा को मांगे, हर एक उस बात के लिए जो बीते समय में आप सुन ली, मुझसे भी हुई, क्योंकि हमें से कोई भी धर्मी नहीं है। हमें से हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं, और उसका पवित्र पाक नाम हमें से हर एक को माफ और पाक और साफ करता है। खूबी नहीं मुझ में कोई, खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ। खूबी नहीं मुझ में कोई, तेरे फजल से आया हूँ। टूटा सावन लोहड़ बदन, टूटा सावन लोहड़ बदन, रस्ते को करने लाया हूँ। टूटा सावन लोहड़ बदन,
उस समय हर एक काम को प्रभु